हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट आज का रहेगा टॉपिक बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, बेसिक चीज़ अगर देखा जाए तो इसमें आप डिवाइड करके पढ़िए। पहला क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट, और दूसरा इसमें आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं कि भाई मैं 4 घंटे जो है आपको पेपर 1 सॉल्व करना है, 4 घंटे ऑप्शनल पेपर को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, उसके बाद आप कुछ आवर सोएंगे, फिर उसके बाद अपने लिए खाना बनाएंगे। तो बेसिक चीज़ें क्या होता है, कुछ उसी में टहलना भी होता है। जैसे अपने लिए, अपने कार्य के लिए एक मैनेजमेंट करते हैं, पढ़ाई के लिए प्लस हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसे व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय का जो मैनेजमेंट किया जाता है, व्यवस्था को कैसे बनाया जाता है, तो इसका बेसिक अगर देखा जाए तो पहले किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक प्लान किया जाएगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे आपके संसाधन हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। तो अगर आप कोई वस्तु का उत्पादन करना चाहेंगे तो आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिक चीज़ें क्या करेंगे, आप इकट्ठा करेंगे। और जब आपका व्यवसाय शुरुआत हो जाता है तो आप अपने व्यवसाय में फिर क्या करते हैं, लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं, वैकेंसी निकालते हैं। अब वैकेंसी मान लीजिए आपके यहाँ 100 लोगों की रिक्रूटमेंट है, एक प्रकार से वहाँ सिलेक्शन तो आप 100 लोग के लेना है। अब आपने वैकेंसी निकाल दिया, 100 लोगों की हमें भर्ती चाहिए। अब लोगों ने 100 की वैकेंसी देखते पता चला 1000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। आप उसके बाद क्या करते हैं, अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में उनको जब आप हायर करेंगे तो जो पहले लोग आते हैं, 1000 लोग आ गए तो उनका आप चाहे एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू लेंगे। तो एग्ज़ाम में कुछ लोग छट जाते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन जैसे इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में पता चला वहाँ पर 700 लोग आए, 700 में से और आते आ गए, पता चला वहाँ पर धीरे धीरे पता चला 120 लोग हो गए। तो फिर उसमें क्या करते हैं, एक सर्कल इंटरव्यू होगा। सर्कल इंटरव्यू मतलब जैसे एक फर्स्ट फेज़ आपने एग्ज़ाम दिया, दूसरा फेज़ आपने इंटरव्यू दिया, फिर तीसरा फेज़ आपका एक और इंटरव्यू होगा। तो ये कहने का क्या मतलब होता है, जब आप सिलेक्शन लेते हैं तो ये पूरा एक व्यवस्था बनाते हैं। तो ये ऐसे पूरा बेसिक चीज़ें जो व्यवसाय में होता है, हर एक बारीकी चीज़ को आप अध्ययन करते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसे फिलोसफर हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक टेलर महोदय और हेनरी फ्योल। टेलर महोदय हमेशा किसी भी चीज़ को साइंटिफिक बात करते थे। सॉरी दोस्तों, टेलर महोदय जो होते हैं वो हमेशा साइंटिफिक बात करते थे। वो ये कहते थे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई काम सौंपना है या किसी को भर्ती लेना है, आप उसके अंदर टैलेंट देखो, उसके अंदर स्किल्ड है कि नहीं है। अगर स्किल्ड होगा तो उसको आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो। अगर स्किल्ड नहीं है तो उसको आप स्किल्ड के योग बनाओ, उसको ट्रेनिंग दो। ये चीज़ें बेसिक क्या बोलते थे, टेलर महोदय। और बाकी काम को भी जब डिवाइड करते थे तो बोलते थे कि ऐसा मत किसी मजदूर को या सैलरी पे मत रखो, बल्कि उसे ये बोलो कि जैसे पेन है, अगर एक पेन, उससे बोलो कि अगर आप एक पेन बनाते हो तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति के मन में ये आएगा कि मुझे प्रोडक्टिव काम करना है। तो पता चलेगा वो दिन भर में हज़ारों पेन बनाएगा, तो उसकी अच्छी खासी सैलरी बनेगा। वो कहते हैं कि आप काम के बेस पे उसको सैलरी दो, ना कि उसको मंथली पे रखो या वीकेंड रखो, इस तरीके से मत रखो। उसको बोलते थे पर पीस कितना आप आउटपुट करेंगे, कितना उस पर वर्क करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ये टेलर महोदय का काम था। दूसरे व्यक्ति आते हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल कहते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें प्रशासनिक होना चाहिए, एक नियम के हिसाब से चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी काम कराओ उसमें एक प्रशासनिक होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए। ये दो लोग अपनी अपनी विचारधारा देते हैं। फिर आगे हम इसमें पढ़ते हैं मैनेजमेंट में फॉर्मल रिलेशन क्या होता है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है। फॉर्मल रिलेशन मीन्स होता है दोस्तों, जिसमें कोई एक नियम हो, जो रूल हो, उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करते हैं। जैसे आप सुबह ऑफिस जाते हैं, नहाया धोया, बढ़िया लंच वगैरह सब पैक कर लिया, आप चले जाते हैं। उनका जो कंपनी का आई कार्ड होता है गले में आप टांग लेते हैं। ये क्या कहलाता है, एक फॉर्मल रिलेशन की बात करता है। आप एक नियम के अकॉर्डिंग जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, व्यवसाय में, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल रिलेशन।
दूसरा पूछा जाता है इसमें इनफॉर्मल रिलेशन क्या होता है। इनफॉर्मल रिलेशन मीन्स होता है जिसमें कोई नियम ना हो। जैसे आप अपने घर में परिवार में बैठे हो तो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, इस प्रकार का जो आपका रिलेशन, क्या यहाँ कोई रूल है? नहीं है। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल रिलेशन। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, जहाँ पर आप एक रूल के अकॉर्डिंग बात करना, रूल के अकॉर्डिंग कार्य करना, उसको बोलते हैं फॉर्मल रिलेशन। जहाँ पर रूल नहीं होता है, थोड़ा सा रूल वहाँ क्या होता है, हट जाता है, इनफॉर्मल रिलेशन होता है। दूसरा इसमें पढ़ते हैं वर्टिकल रिलेशन और हॉरिजॉन्टल रिलेशन। वर्टिकल रिलेशन मीन्स होता है दोस्तों, जैसे आप वर्टिकल ऊपर से नीचे तक का। इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर एक पोस्ट पे मान लीजिए आपका सीईओ साहब है, फिर उसके बाद एमडी साहब है, उसके बाद मैनेजर साहब है, फिर उसके बाद चपरासी हैं। तो जो ऊपर से नीचे तक के जो आप बात करते हैं, कोई फाइल ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से फाइल ऊपर जाती है। आप इस तरीके जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन या वर्टिकल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि सभी मैनेजर से बात कर रहा है, सीईओ से बात कर रहा है, चपरासी से बात कर रहा है, वर्कर से बात कर रहा है। ये जो रूल होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एवं हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। तो बेसिक चीज़ यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका आता है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी मीन्स क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर आप काम करके दिखाते हो, लोगों को मोटिवेशन देते हो, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो, कोई मान लीजिए नया वर्कर है, काम अच्छा नहीं कर पा रहा, आप उसको काम पोलाइटली तरीके से समझाते हो कि देखिए इस चीज़ को ऐसे बजाय ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते, इतना मटेरियल नहीं, इतना मटेरियल इस मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं। तो सारी चीज़ें जब आप समझाएंगे तो आपके अंदर एक पोलाइटली, एक कहते हैं ह्यूमन, एक मानवता रूपी जो आप लीडर होगा तो कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है। ये क्या करता है, लोगों को जोड़ के रखता है। तो एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होना चाहिए, लोगों में एक पोलाइटली रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं तानाशाही तरीके से जो आया मन में गाली दे दिया, उटपटांग हरकतें कर दिया, कल यहाँ से भाग जाना, ये कर देना। अगर आप इस तरीके से लीडरशिप की क्वालिटी रखेंगे तो कोई वर्कर आपके साथ काम नहीं करेगा, बल्कि आपके कंपनी को रिज़ाइन दे के छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा। तो बेसिक चीज़ें आपको होता है बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो पहला चीज़ होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, फिर उसके स्टाफिंग, फिर फ्यूल का नियम क्या है, टेलर महोदय का नियम क्या है, फिर सो आपका फॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, वर्टिकल रिलेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा बेसिक जो होता है लीडरशिप की क्वालिटी क्या है। तो ये आपका होता है बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। कुछ इसमें हेनरी फ्योल ने कुछ बातें भी बोला था, इनका बेसिक जो है 14 सूत्री कॉन्सेप्ट था, तो इसको एक एक समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वालिटी बोलते हैं किसी भी चीज़ का पी मतलब प्लान करो, फिर ओ फॉर ऑपरेटिंग करो। ऑपरेट प्लान मीन्स जैसे काम करने से पहले, जैसे आपको पढ़ाई करना है कि मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आप प्लान करो कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक अभी कवर नहीं हुआ है, उस टॉपिक को एक एक पॉइंट करके अच्छे से पढ़ना है। कि जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में आप देखिए कौन सा टॉपिक छूट गया है, आपका इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक छूट गया है। हर एक टॉपिक को क्या करो, जब तक आपके दिमाग में रिकॉल नहीं हो जाता, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जब तक आप इस तरीके से नहीं समझाने योग्य हो जाते हो, तब तक बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो ये होता है आपका फर्स्ट टाइम प्लान करो। प्लान करने के बाद उसको बार बार प्रैक्टिस करो। फिर ओ फॉर होता है इसमें ऑपरेटिंग करो। ऑपरेटिंग मतलब उसको संचालित करो, प्रैक्टिस करो, बोर्ड पे प्रैक्टिस करो, लिख करके प्रैक्टिस करो, तो बार बार ऑपरेट करो। ये मैनेजमेंट के बेसिक रूल बोलता है। फिर इसमें होता है एस फॉर होता है सिलेक्शन करो, कौन कौन सा टॉपिक छूट गया उसको फिर सिलेक्ट करो। अभी ये टॉपिक मेरा छूट गया, फिर उसको सिलेक्ट करो, फिर उसको क्या करो, ऑपरेट करो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो। फिर आता है इसमें आपका आर होता है रिपोर्टिंग करो। रिपोर्ट मतलब जांच करो, चेक करो कि सही में मेरा जो टेस्ट दिया, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। उसके बाद इसमें आता है डी फॉर होता है डायरेक्टिंग करो। डायरेक्टिंग मतलब अपने हिसाब से अपने आप को डायरेक्ट करो। जैसे सपोज करो आप अपने आप एक मैनेजर हो, अब आप एक कंपनी में काम करो, तो सपोज आपका एक इंस्टीट्यूट है या स्वयं में आप एक प्रोफेसर बनने चाह रहे हैं, तो आपको अपने ऐसे रूम में बैठो और सोचो कि मेरी किताब है, कैसे मैं इनको प्लान करूंगा, फिर इसको कैसे ऑपरेट करूंगा, फिर इसको मैं कैसे डायरेक्टिंग करूंगा, फिर इसको मैं कैसे सिलेक्शन करूंगा, फिर इसको कैसे मैं रिपोर्ट तैयार करूं, फिर इसे कैसे बजट बनाऊंगा। तो बेसिक चीज़ें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे कैसे काम करना चाहिए और बारीकी चीज़ पे कैसे अध्ययन करते रहना चाहिए। ये होता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ होता है व्यवस्था को कैसे बनाया जाए।
ठीक है। एक इसमें आपका आता है अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स होता है किसी को प्रोत्साहन देना, जैसे आपने किसी कंपनी में अच्छा काम किया, अब आपको पता चला आपके काम से लोग खुश हो जाते हैं कि इन्होंने पूरा टाइम कभी गैप नहीं किया, भले इनकी तबीयत खराब हो गई लेकिन उन्होंने छुट्टी भी नहीं लिया, घर पे जा कर के होमवर्क काम कर करके हमारी कंपनी में काफ़ी सहयोग दिया। तो आपके काम को देख करके लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो आपको क्या करते हैं, छोटे छोटे एनएससीटी एक प्रकार से गिफ्ट देते हैं कि भैया ये गिफ्ट ले लो, ये खुशी में देते हैं, उसको बोलते हैं अप्रेजल, मतलब गिफ्ट देना, लोगों को एक प्रोत्साहन देना, उत्साहित करना या उनको प्रमोशन भी करना, तो ये होता है आपका अप्रेजल। दूसरा इसमें आपका आता है 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब होता है 360। जैसे एक वृत्त का पूरा कोण होता है 90 90 90, तो 9 त्रिक कितना हो गया 360, तो 180 180, तो हो गया 360, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360 आएगा। 360 का मतलब क्या है, आपने अपने पूरा, जैसे बोलते हैं ना कि एक वृत्त का पूरा सर्कल है, तो पूरा आपने क्या कर दिया, राउंड घूम लिया। तो अर्थात किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे तो आपने पूरा 100% दिया है, इसको बोलते हैं 360 डिग्री कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हमने तो पढ़ा कि आपके पास संसाधन, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, कैसे व्यवसाय चलाना, कैसे प्रोडक्शन करना, है बेसिक चीज़ें पढ़ा। अब पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मीन्स होता है मानव, मानव का रिसोर्स है। अब जैसे कोई स्किल्ड पर्सन है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, सीए है, डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस, जो पढ़े लिखे हों, अब इनको कैसे आप यूज करेंगे, यूज मतलब कैसे अपने काम पे इनको लगाते हैं। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर को डॉक्टर ही फील्ड अच्छा लगेगा, एक प्रोफेसर है तो उसको पढ़ाने का ही फील्ड अच्छा लगेगा, और एक आईएएस है तो उसको मैनेजमेंट का प्रशासनिक फील्ड, ब्यूरोक्रेसी अच्छा लगेगा। तो आप जब उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम देते हैं, जिसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव रूपी संसाधन को कैसे आप प्रयोग में लाते हैं और व्यवस्था को बनाते हैं। अब इसमें कोई व्यक्ति पता चला पढ़ा लिखा नहीं है, अनस्किल्ड है, अब इसको क्या करोगे, उसको आप स्किल्ड बनाओगे। तो मैं अगर देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम 3 पॉइंट को बेसिक पढ़ते हैं। पहला होता है एचआरपी, दूसरा होता है एचआरडी, तीसरा होता है आईआरएम। अगर ये 3 चीज़ को बेसिक आप समझ गए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। पहला क्या है, एचआरपी। एचआरपी मीन्स होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आप पहले क्या करते हो, किसी भी चीज़ का मानव को, जैसे किसी का आपने भर्ती लिया कंपनी में, तो आप प्लान करोगे। प्लान क्या बनाओगे, क्या इस फील्ड की या मैनेजमेंट का या चपरासी का या सीईओ साहब की जो पोस्ट खाली है, तो आप एक प्लान बनाओगे कितने वैकेंसी निकाला जाए। अब मान लीजिए 1 सीट की आपको ज़रूरत है, तो कम से कम आप निकालोगे कि भाई 1 सीट है, अगर 10 लोग फार्म भर दिए, तो प्लान आपने बनाया कैसे कैसे रिक्रूटमेंट लेना, कैसे भर्ती करना, ये बेसिक चीज़ें आप प्लान करेंगे। उस प्लान के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद फिर क्या करते हैं, जब आ जाते हैं लोग तो उनको आप देखते हैं स्किल्ड पर्सन है या अनस्किल्ड पर्सन है। अगर स्किल्ड होगा तो भर्ती हो जाएगा, अनस्किल्ड पर्सन होगा तो आप क्या करोगे। तो दूसरा प्लान इसमें होता है एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स, इसको बोलते हैं डेवलपिंग। तो आप उसको क्या करते हैं, डेवलपिंग करेंगे। डेवलपिंग कैसे, भाई अनस्किल्ड पर्सन है तो उसको आप ट्रेनिंग देंगे, 6 मंथ देंगे, 1 ईयर का ट्रेनिंग देंगे। ज़्यादातर लोग जो है 6 मंथ का ही ट्रेनिंग देते हैं। तो उसको आप ट्रेनिंग जब देंगे तो उसको क्या करेंगे, आप डेवलप कर रहे हैं, इसको एक प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, उसको काम सिखा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपिंग। तीसरा जब अब डेवलपिंग हो जाता है तो अगला क्या करते हैं, आईआरएम, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट। अब लोगों से आप एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे, भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई वर्कर काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, तो कम से कम ये भी ध्यान रखो उसके सिर पे क्या होना चाहिए, कैप होना चाहिए, टोपी होना चाहिए। दूसरा चीज़ उसका एक वर्दी होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, शूज जूते भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फटे पुराने जूते दे दो, नहीं। कम से कम भाई अगर बिल्डिंग पे काम कर रहा है या फील्ड में काम कर रहा है तो इस प्रकार से उसको सुरक्षा दो। तो वो क्या करेगा, आपके काम आपको देख करके लगेगा कि मैं यहाँ काम करता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन जो है एक पर्दा लग जाता है, रोशनी धूल धक्काड़ और मिट्टी कम आते हैं, तो एक प्रकार से वो क्या करता है, सेफ्टी महसूस करता है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, एक बढ़िया सा रिश्ता मधुरता बनती है। और जब ये रिश्ता और भी कैसे बनेगा, एक टाइम पे लंच दो,
लंच का टाइम हुआ, लोग खाना खाते हैं फिर काम पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं बार बार उनके पीछे डंडा लेके पड़े रहो, काम करो, ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे। नहीं, एक ह्यूमन तरीके से व्यवहार करोगे तो IRM ज़बरदस्त होगा, अर्थात इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा, टाइम पर उनको सैलरी दो, टाइम पर उनसे हाल चाल पूछो, फिर सेमिनार कराओ। तो इससे वर्कर जब खुश रहेंगे तो आपकी कंपनी को खुद आगे बढ़ा देंगे। आप उस वर्कर को हमेशा बोलोगे नहीं आपने ये काम नहीं किया, हमेशा कमियां निकालोगे, तो वर्कर वो भी इंसान है, उसके अंदर भी निगेटिव थॉट आने लग जाएगा, बोलेगा मैं कहाँ फंस गया हूँ, घर की मजबूरी नहीं होता तो मैं काम छोड़ के निकल जाता। तो इस तरीके से क्या होता, वर्कर नाराज होने, उसके अंदर ऐसा मोटिवेशन दो कि कम से कम वो आपकी कंपनी को अपना समझे, ना कि आप अपने कंपनी को अपना समझो। इस तरीके, जैसे आप टाटा का एग्जांपल लीजिए, इनकी किसी भी कोई कंपनी में आप जॉब करते, लोग वर्कर खुश होते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि भाई अगर हमारे कंपनी में कोई काम किया तो समझे हमारे घर का वो सदस्य हो गया। इसी तरीके से क्या होना चाहिए, अगर आप, उन्होंने बेसिक 3 चीज़ें कॉन्सेप्ट लाया था, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब अपना व्यवहार सही रखो, और इंटीग्रिटी मतलब होता सत्यनिष्ठा, आप अपने काम के प्रति। अगर आपको कोई मजबूरी है, समस्या है, तो खुल के बोलो कि मेरे घर में दिक्कत है, मेरे बच्चों के साथ है दिक्कत। कंपनी आपको खुद उतना पैसा भी देगा और आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए आपका फ्यूचर क्या करेगा, सिक्योर कर देगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो आप खुद सोचोगे मैं क्यों अलग कंपनी में जाऊं, जब मेरे परिवार को लेकर के, मुझे भी लेकर के इतना सेफ्टी मिल रहा है। तो आपका क्या होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के प्रति अच्छा संबंध होगा, मालिक और नौकर के बीच में अच्छा संबंध होगा। तो ये चीज़ें आपको बोलता है IRM। तो बेसिक ये जो मैंने टॉपिक बात किया दोस्तों, यही इसमें टॉपिक है, और इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की और बात नहीं है। तो एक समरी तरीके से मैंने बात किया, एक बार फिर से इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। पहला होता है बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसाय के जो भी आपके रिसोर्स है, जैसे हमने हिंदी में बात किया कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप इस चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। लोगों को अगर कंपनी में हायर कर रहे हैं तो कैसे उनको हायर करना चाहिए। लीडरशिप है तो कैसे लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। आपका अप्रेजल है तो उसको कैसे आप व्यवस्था बनाएंगे। भाई कोई अच्छा काम किया है, दिन रात आपकी कंपनी मेहनत किया, तो उसको कम से कम छोटा मोटा तो गिफ्ट देते रहो, तो उससे बंदा खुश रहेगा। फिर नेक्स्ट आप बात करते हैं इसमें 360 डिग्री क्या है, ये बेसिक चीज़ आपका पढ़े होंगे। और उसके बाद हमने हेनरी फ्योल और टेलर महोदय का कॉन्सेप्ट को समझा। टेलर महोदय हमेशा साइंटिफिक बात करते हैं और हेनरी फ्योल हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक नियम की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मल रिलेशन क्या है, इनफॉर्मल रिलेशन क्या है, वर्टिकल रिलेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या है। ये बेसिक इसके आधार होता है। फिर उसके बाद हमने हेनरी फ्योल के कुछ बेसिक 14 सूत्री कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिक इसमें 5, 6, 7 ही बेसिक इंपॉर्टेंट है। पहले किसी चीज़ का प्लान करो, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लान करो, फिर उसको ऑपरेट करो, फिर उसको सिलेक्शन करो, फिर उसको डायरेक्टिंग करो, फिर उसका रिपोर्ट चेक करो, फिर उसका बजट बनाओ। ये बेसिक चीज़ें आपको क्या होता है, जिसको बोलते हैं 14 सूत्री कॉन्सेप्ट में आता है। बाकी और आगे कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों। बाकी और इसमें पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये भी बता देते, चलो सुन लो। सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है जब कोई, जैसे सरकार, भारत सरकार है, जब केंद्र से कोई पॉलिसी बन के अलग अलग स्टेट में जाता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब पता चला हर एक राज्य पॉलिसी बना के केंद्र के पास भेजते हैं कि हमें इस चीज़ की नीड है, ज़रूरत, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने शुरुआत किया पढ़ने का कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मानव रूपी जो संसाधन, चाहे स्किल्ड पर्सन हो या अनस्किल्ड हो, कैसे अपने काम में उसको मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसको अपने काम में काम की योग रखते हैं कि भाई अब आप कोई काम है, आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आपको ये काम, आप अनस्किल्ड हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जब दोनों लोग काम पे लग जाते हैं तो कैसे उनके साथ आप रिश्ता रखते हैं। रिश्ता बहुत मधुरता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बैक पीछे आप गॉसिप करो कि ये वर्कर ऐसा है, वर्कर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता, आपकी छवि, आपकी कंपनी की छवि खराब होगी। अगर मान लो प्रॉफिट नहीं होता है तो वर्करों से खुल के बात करो कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है या इस तरीके की जा रही है। किसी को टारगेट बेस अगर आप काम देंगे तो मेरा जो अनुभव दोस्तों, टारगेट बेस से काम कभी अच्छा नहीं होता है। अगर होता है तो लोगों को उत्साह दीजिए, वो खुद जो है 8 आवर को जाओ 12 आवर तक काम कर सकते हैं। होमवर्क जाके काम करके आप घर पे काम करके आपको कंपनी का आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए एक मधुरता संबंध होना चाहिए। जिस दिन आप कंपनी की, कोई भी कंपनी हो, आप उसको एक मधुरता, उसमें विश्वसनीय होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रिटी होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए।
एटीट्यूड मतलब जो व्यवहार है, लोगों के सामने वही व्यवहार रखो जैसा आपका व्यवहार है। ऐसा नहीं दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और, इस तरीके से नहीं, जैसे हो वैसे ही रहो। दूसरा है इंटीग्रिटी, एक सत्यनिष्ठा हो कि बोल दो कि भाई इस दिवाली या इस होली अगर मेरी कंपनी इतना प्रॉफिट किया है तो जो भी आपके पास डिविडेंड होता है या ग्रेच्युटी होता है या पेंशन होता है, जिस तरीके से आपको डिवाइड करना है, डिविडेंड को बांटना है, जिस रेशियो में बांटना है, आप सही तरीके से चाहे 10% या 20% जो बनता है उसको आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्विटी शेयर इतना है तो प्रेफरेंस शेयर के लोगों का हक इतना है। जब आप एक सत्यनिष्ठा तरीके से बात करेंगे तो वर्कर्स से और मालिक के बीच में संबंध बहुत अच्छा रहता है। फिर इसमें होता एटीट्यूड हो गया आपका, एक होता एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स होता है नज़रिया, उस जगह पर रख करके, जैसे सिंपेथी और इम्पेथी होता है, सिंपेथी भी दिखाओ और उस जगह पर रख करके आप इम्पेथी भी दिखाओ। तो बेसिक जो टर्म होता है इसको बोलते हैं एथिक्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के नैतिकता के बारे में काफ़ी चीज़ें समझना चाहिए। पहला होता है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एक एटीट्यूड, एक एप्टीट्यूड, एक होता है इंटीग्रिटी, एक होता है एम्पैथी और सिंपैथी। तो बेसिक चीज़ अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके आधार से आप क्या करते हैं, वर्कर और मालिक के बीच में संबंध अच्छा रहेगा और लोग खुद काम करेंगे, आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बस आज इतना ही छोटा सा वीडियो था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। आप लोग को मैं छोटा छोटा वीडियो बना के सहयोग करता रहूँगा और सुनने के बाद अपना फिर नोट्स उठाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। यही सफलता का एक बेसिक कहते मंत्र है। रोज़ छोटा छोटा टारगेट बड़ा ही टारगेट बन जाता है। ज़रूरी नहीं कि आज बैठ जाओ 5 घंटा, ऐसा मत करो। गैप ले करके 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट गैप लो, मोबाइल भी चलाओ, इंस्टाग्राम भी चलाओ, एंजॉय करो, फिर बैठो पढ़ाई करो, फिर उसके बाद ऐसा गैप ले करके पढ़ाई करो और जरूर सफल होंगे। मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा और आप लोग सफल होंगे। एक दिन होंगे हम कामयाब तो होंगे कामयाब। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे, फॉर्म भर दो, अब लेट मत करो, ठीक है। अब छोटे छोटे जो अफवाहें वीडियो आती हैं, ये नया नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन, इन सब चीज़ों से हटो, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो। क्योंकि हमारे ध्यान को मन क्या होती है, मन चंचल होती है दोस्तों, भटकता रहता है और भटकते को और भटकाया जा सकता है। इसलिए पूरा फोकस रहो। हमें पेपर देना है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ओनली फोकस्ड पेपर देना है। बस ये मन में सोचो कि इस जो 16 जून का है, चाहे 16 जून हो, चाहे जुलाई हो, चाहे आगे डेट हो, कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये होना चाहिए पड़ता है जब हमारी पढ़ाई अगर नहीं होती तब हमें फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप पूरा मन से प्रिपेयर रहिए। कौन क्या बोलता है, किस तरीके की बात बोलता है, सबको करो अवॉइड। कोई ज़्यादा आपको परेशान करे, नंबर करो ब्लॉक। अपने काम को फोकस रहो दोस्तों। कोई 1 रुपया देगा नहीं, सब मज़े लेते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। जिस दिन आप बन जाओगे 10 लोग पूछेंगे। तो दोस्तों बस आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।